वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ई लेक्चर सीरीज IFMS के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रोल ऑफ RBI। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर RBI का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, बैंक को कंट्रोल करता है। इसको हम नेशन बैंक भी बोलते हैं और सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। तो RBI जो है एज ए सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, उसका रोल क्या है, उसको हम इन पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते कि RBI जो है, RBI का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो एक्ट था 1934 और RBI ने जो वर्किंग स्टार्ट की थी वो 1935 से स्टार्ट की थी। RBI वाज द सेटअप एज ए प्राइवेट शेयर होल्डर अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एंड स्टार्टेड फंक्शन सिंस 1 अप्रैल 1935। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें कि RBI के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव नेम से क्लियर हो रहा है। सेंट्रल बैंक है तो वो क्या करेगा, क्रेडिट या मनी को कंट्रोल करेगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से वो करता है। इसके अलावा जो मनी है, मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज जो वैल्यू रहती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहती है मनी की, उसको उसमें स्टेबिलिटी लाता है। इसके अलावा बैलेंस करता है किससे, बैंकिंग के डेवलपमेंट को। देखो, आपने देखा होगा रूरल एरिया में ब्रांच बैंक की कम रहती हैं, अर्बन एरिया के अंदर ब्रांच ज़्यादा रहती हैं। तो कंपेरेटिवली उनमें जो रीजनल डिफरेंसेस आते हैं उनको वो क्या करता है, इक्वल करता है न्यू ब्रांचेस को ओपन के लिए परमिशन देके, लाइसेंस देके। अब देखें तो इसके अलावा RBI क्या करता है, जैसे मनी मार्केट ऑपरेशन है, एग्रीकल्चर क्रेडिट है, नाबार्ड की हेल्प से करता है, पब्लिक डेट्स जो कॉमर्शियल बैंक के हिसाब से देता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पर मॉनेटरी फंड है उनके साथ भी क्या करता है, कोऑपरेशन करता है। और जो जैसे कि हमने पढ़ाई था कि गवर्नमेंट जो अपनी क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी है वो RBI की हेल्प से इम्प्लीमेंट कराती है। इसके अलावा RBI का जो पब्लिकेशन ऑफ डेटा होता है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि बैंक के हमने टाइप पढ़े थे, उसके अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। जो RBI के जो 2008 का जो था पब्लिकेशन, उससे हमने लिया था। तो RBI का डेटा भी बहुत काम में आता है हमारे इस पर्पज़ से। तो अब RBI का फंक्शन क्या होता है, RBI के फंक्शन के अंदर, ट्रेडिशनल फंक्शन के अंदर यदि हम देखें, RBI क्या करता है, इशू ऑफ करेंसी नोट्स करता है। आपको पता ही है जो 1 रुपये का जो नोट है वो तो क्या करता है आपका वित्त मंत्रालय जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। इसके अलावा जो बाकी 1 रुपये के सिक्के के अलावा जो बाकी एक्सेप्ट रुपीज़ नोट 1 जो भी है आपका, वो कौन इशू करता है, RBI इशू करता है। इसके अलावा RBI क्या है, बैंकर टू बैंक्स है कि जो बहुत सारे बैंक हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस करता है। जैसे हमने पढ़ा था बैंक टाइप्स ऑफ बैंक के अंदर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक पढ़े थे, तो उन सब का बैंकर क्या है, बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या है आपका, RBI ही है। बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि RBI क्या है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से क्या करता है, गवर्नमेंट की जो रूल्स गवर्नमेंट जो चाहती है उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि RBI गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करता है। गवर्नमेंट के नेशनल बैंक होने के कारण वो ऐसा करता है। गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस चाहती है वो RBI के हिसाब से, RBI की हेल्प से क्या कर सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। फिर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के लिए हम बात करें, आपने देखा होगा कि जो इंडियन करेंसी है और जो अपनी सेंट्रल करेंसी US डॉलर है, उसके कंपैरिजन में वैल्यू जो होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती जाती है। तो उसको मैनेज करने का काम भी कौन करता है, RBI करता है, मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करके। इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो क्रेडिट क्रिएशन, जैसे आपने देखा होगा कि कितनी करेंसी इशू करनी है, इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई कितनी रखनी है, वो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन के अंदर RBI करता है। फिर बात करेंगे सुपरवाइजरी फंक्शन। सुपरवाइजरी फंक्शन का मतलब ये है कि बैंक जो RBI है वो क्या करता है, वो सुपरविज़न करता है कंट्री के अंदर किस चीज़ का सुपरविज़न की नई ब्रांच खोलनी है। इट हैज़ पावर टू इशू लाइसेंस फॉर सेटिंग अप ए न्यू ब्रांच, ओपन ए न्यू ब्रांच एंड डिसाइडेड मिनिमम रिजर्व। इस तरीके के काम कौन करता है, RBI सुपरवाइजरी फंक्शन के अंडर करता है। अब जो हमने RBI के जो फंक्शंस देखे थे वो कौन से फंक्शंस थे अपने, फर्स्ट ये थे अपने ट्रेडिशनल फंक्शन। अब बात करेंगे RBI के जो डेवलपमेंट या प्रमोशनल फंक्शन है। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो RBI है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रहते हैं उनको कंट्रोल करता है। ऐसे ही अपना नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंश्योरेंस है आपका, उनको कौन कंट्रोल करता है, IRDA कंट्रोल करता है। तो RBI का जो रोल रहता है कहीं ना कहीं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में है। तो यहाँ पे हम प्रमोशनल फंक्शन के अंदर देखें तो पहला फंक्शन ये आता है कि डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनके डेवलपमेंट में RBI इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही हम यदि देखें एग्रीकल्चर
का एग्रीकल्चर में आरबीआई क्या करता है, जो अपना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है या आरआरबीज हैं, उनकी हेल्प से क्या करता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करता है। 1975 में तो आपके आरआरबीज आए थे और उसके बाद आपके फिर नाबार्ड का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फिर बात करेंगे इंडस्ट्रियल फाइनेंस के अंदर हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं, जैसे आईडीबीआई है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई है, सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, वो ये प्रोविज़न फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस में हेल्प करते हैं। फिर है प्रोविज़न ऑफ ट्रेनिंग बैंक, क्या करता है, जो अपने आईबीएस जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, जब अभी इस समय तो जो बैंकिंग की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है कॉमर्शियल बैंक के लिए, वो ट्रेनिंग का प्रोविज़न भी आरबीआई ही करता है। कलेक्शन ऑफ डेटा का हमने पहले पढ़ा ही था कि डेटा टाइम टू टाइम पब्लिश कराना, उसके लिए आरबीआई को कुछ डेटा और रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट भी करता है आरबीआई, जैसे आफ्टर ईच मंथ या एवरी 3 मंथ वो इशू करता है। प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट कैसे करता है, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए सेबी के साथ एसोसिएट होके फाइनेंशियल अवेयरनेस के प्रोग्राम की हेल्प से क्या करता है, प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट करता है। ऐसे प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस भी करता है। एक्सपोर्ट रिफाइनेंस का मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करता है, कि किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो उसमें आरबीआई हेल्प करता है। सुपरवाइजरी फंक्शन के अंदर देखें तो आरबीआई क्या करता है, लाइसेंस देता है बैंकों को लाइसेंस वो तभी देता है जब उनकी बुक्स को इंस्पेक्ट करता है और वो देखता है कि सही है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट, कंट्रोल करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे भी, और इम्प्लीमेंटेशन करता है। जैसे इंश्योरेंस कवर रहते हैं, जैसे आपने सुना होगा डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम वगैरह, ये कवर क्या रहते हैं, जैसे आपने डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीआईजीसी और ईजी एक्सपोर्ट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईजीसीआई, तो ये सब जो कवर्स हैं ये आरबीआई ही इनको फिक्स करता है। तो ये सुपरवाइजरी फंक्शन के अंदर आरबीआई करता है। तो आपने देखा कि आरबीआई जो बहुत सारे फंक्शन करता है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के डेवलपमेंट में करता है, चाहे वो ग्रांटिंग लाइसेंस टू बैंक हो, चाहे वो बैंक इंस्पेक्शन हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल का रोल हो, वो किसी मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से चेंज करता है, या वो चाहे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं जो स्मॉल डिपॉजिट्स के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम रिवाइज करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।